इनसिक्योर फील कर रही हूँ कि आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है और मुझे रात में रुकने में डर लग रहा है। एक ड्यूटी डॉक्टर अपनी ड्यूटी करके रात में 3 बजे सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए गई थी, जहां उनका गैंग रेप करके मर्डर कर दिया गया। हमारी महिलाएं साथी जो रात में ड्यूटी करती है, उन लोगों को यहाँ पर भी मतलब बाहर जाने में या अंदर बाहर होने में काफ़ी लोग जो रात में दारू पी के या बाहर घूमते रहते हैं, उनसे कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ कोई किसी को कंप्लेन करने जाए तो वो सुनने को नहीं होता है। और घर वाले अश्योर्ड रहते हैं कि जब हम हमारे वर्क प्लेस पे हैं तो सुरक्षित ही होंगे। ऐसा ही उसके घर वालों ने भी सोचा होगा जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ। इतना गंदा उस दिन 8 और 9 की रात को हुआ है, उसके बाद कल रात को जो हुआ है उसने और बढ़ा दी चीज़ें। ये एक व्यक्ति का कृत्य नहीं है, ये बच्चे के साथ में बहुत गलत हुआ है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप हमसे पूछें और मेरे साथ मेरी कलीग से पूछें, किसी भी डिपार्टमेंट की उनसे पूछें, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। महिला डॉक्टर के सारे घर वाले डरे हुए हैं कि कैसे मतलब वो मान लें और अच्छे से सो जाएं कि हमारी बेटी सुरक्षित है। न्याय सही तरीके से नहीं दिया जाता है तो इमरजेंसी सर्विसेज भी हॉल्ट कर दी जाएंगी। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स करने में वक्त नहीं लगेगा। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की रात के समय दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी जाती है। हम अखबार को पढ़ते हैं और देखते हैं कि देश भर में इस घटना को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में हमें इंदौर को लेकर के कुछ ज़्यादा अखबारों में दिखाई नहीं दिया। बंगाल की चर्चा तो थी, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हम दिन के वक्त आए थे शहर में कि क्या कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी है। ऐसे में जब हम शहर से गुजर रहे थे तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज आए, यहाँ पर हमें कुछ छात्राएं मिली। तब तक प्रोटेस्ट वहाँ पर नहीं था। उन्होंने हमें जानकारी दी कि शाम के वक्त प्रोटेस्ट होगा, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो आएंगे और इसके बाद कैंडल मार्च किया जाएगा। ये जानने के लिए हम शाम के वक्त यहाँ पर आए। इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है और इनके मन में इस घटना को लेकर के क्या है। कुछ डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रतिभा चौहान। प्रतिभा जी, आप बताएं, आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को रात में एक ड्यूटी डॉक्टर अपनी ड्यूटी करके रात में 3 बजे सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए गई थी, जहां उनका गैंग रेप करके मर्डर कर दिया गया। उसके बाद ये देश भर में स्ट्राइक हुई। सभी कॉलेजेस ने अपने अपने लेवल पर स्ट्राइक की 12, 13, 14 तारीख को, जहां पर जो अपनी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर न्याय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। न्याय को एक कागज़ पर लिखकर कि हम आपको ये देंगे अश्योरिटी डालकर छोड़ दिया गया। हमने अपनी स्ट्राइक के पेशेंट्स की केयर हैम्पर ना हो इसलिए वापस से कॉल ऑफ कर दी थी। कल रात में उसी जगह पर जहाँ पर ये सब चीज़ हुई है 1000 से 1500 लोग एंटर हुए हैं और उन्होंने एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश की है। तोड़फोड़ की गई है। क्यों की गई है, क्या करके की गई है, ये प्लानिंग क्या थी, इसका जवाब हमें भी चाहिए। जब वो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो चुका था तो वो जगह सील कर दी जानी चाहिए थी और वहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ की गई। अभी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से ये अनिश्चितकाल स्ट्राइक दोबारा से शुरू करी गई है और अब जब तक न्याय नहीं मिलता है, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि ये सब कुछ क्यों किया गया, क्या सोच के किया गया, ये वापस नहीं ली जाएगी। अभी हमने ये अपने अपने स्तर पर की थी, अभी कल वापस से ये रीगल स्क्वायर पर एक बड़े लेवल पर कंडक्ट की जा रही है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये सिर्फ हमारा मैटर नहीं है, डॉक्टर फ्रेटर्निटी का मैटर नहीं है, ये एक महिला के साथ हुआ दर्दनाक हादसा है। तो इसमें सभी को जुड़ना चाहिए। जो भी आम जनता है वो भी हमारे साथ आए और हमारे इस स्ट्राइक में, इस प्रोटेस्ट में, इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दे। अभी हमने सिर्फ ओपीडी सर्विसेज को बंद किया है, वो भी हमारे कुछ कलीग पेशेंट केयर को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, न्याय सही तरीके से नहीं दिया जाता है तो इमरजेंसी सर्विसेज भी हॉल्ट कर दी जाएंगी। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स करने में वक्त नहीं लगेगा। तो हमारा सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो ये इंसिडेंस हुआ है इसमें न्याय दिया जाए। और दूसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो सिर्फ कागज़ों में है, जो एप्लीकेशन में नहीं है, उसे एप्लीकेशन में लेकर आया जाए, not only for healthcare professionals, female healthcare professionals, but for every woman who is there outside on the road. That is it, and ये basic minimum demand है जहाँ हम एक देश में रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी हम गलत डिमांड कर रहे हैं। जब इस घटना के बारे में आपने सुना एक महिला के तौर पर, जैसे ही आपके कानों तक एक खबर आई, क्या आपने उस वक्त इसको सुनकर के क्या महसूस किया?
उस वक्त पर सुनकर जो महसूस किया उसको मैं शब्दों में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद जो भी 3 दिन से सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली चल रहा है, आपके दिमाग में आपके साथ हुई छोटी मोटी चीज़ें जो सड़कों पर होती हैं या जो भी हादसे होते हैं वो वापस से आपको रिकॉल हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे साथ हुई चीज़ और वो जो उनके साथ हुआ है उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो भी उनके साथ डॉक्टर मौमिता के साथ में हुआ। बंगाल में ये घटना हुई है, मध्य प्रदेश में इंदौर में ही इसको लेकर के है या अन्य जिलों में जो मेडिकल कॉलेज है उनको लेकर के वहाँ पर भी प्रदर्शन? बिल्कुल, हर जगह इसका प्रदर्शन जारी है और ये आप कल एक बड़े लेवल पर जब रीगल स्क्वायर पर स्ट्राइक और रैली कंडक्ट की जाएगी आपको ये देखने को बिल्कुल मिलेगा। हर जगह बातें हो रही हैं, हर जगह चीज़ें चल रही हैं। प्रोटेस्ट अभी जैसा मैंने कहा अपने अपने लेवल पर चल रही है, लेकिन एक बड़े लेवल पर कंडक्ट करने में, एक प्रोटेस्ट को लोगों को एकजुट करने में समय लगता है। इतनी छोटी बात नहीं होती है। तो लोगों को ये समझाना और उनको इकट्ठे लेकर आने में समय लग रहा है और वो 1 से 2 दिन में बिल्कुल पूरा हो जाएगा। इसीलिए हम समय भी दे रहे हैं इस चीज़ को, सरकार को सोचने को, समझने को कि हम इमरजेंसी सर्विसेज भी इमीडिएटली इसलिए नहीं हॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हम भी समझते हैं कि पेशेंट केयर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ये घटना बंगाल में हुई है। महिला सुरक्षा का एक तरीके से विषय है कि डॉक्टर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप हमसे पूछें और मेरे साथ मेरी कलीग से पूछें, किसी भी डिपार्टमेंट की उनसे पूछें, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हम एक गवर्नमेंट कॉलेज में आए हैं तो ये टैग लग जाता है कि सरकारी कॉलेज में सिर्फ इतनी ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो आपको इसी में काम चलाना चाहिए। लेकिन प्रॉपर DDRs और प्रॉपर CCTV कैमराज विद प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम नाइट ड्यूटीज़ में रुकें और नाइट ड्यूटीज़ में अपनी ड्यूटीज़ करें तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ भी ठीक नहीं है, चूँक ये घटना अब हो गई तो ये आवाज़ उठ रही है। क्या इससे पहले प्रयास किए गए कि सुरक्षा दी जाए? बिल्कुल किए गए हैं। कुछ कागजी कार्रवाई होती हैं लेकिन वो कागजी कार्रवाई होकर रह जाती हैं ना, उसमें आगे कोई एक्शंस नहीं ली जाती हैं। तो ऐसा कुछ हादसा होने का इंतज़ार करना कि कोई एक्शन ली जाए और तब सिक्योरिटी टाइट की जाए, तब कैमरास लगाया जाए, मुझे नहीं लगता कि इस हादसे की कोई ज़रूरत है। ये एक बेसिक नीड है हर एक कॉलेज की, जहाँ पर सिर्फ मैं महिला वर्कर्स के लिए नहीं, बोथ मेल एंड फीमेल इक्वल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एक प्रीमाइसेस में वर्क कर रहे हैं जहाँ बहुत बार इतनी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं अटेंडर्स की, पेशेंट्स की, कि पेशेंट्स अगर जा रहे हैं या उनका हम नहीं जान बचा पाए हैं तो बहुत बार उस चीज़ को संभालने के लिए भी हमें टाइट सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम इसको लेकर के बात कर लेते हैं। जैसा कि आपके साथी ने कहा कि आम जनता को भी इसमें जुड़ना चाहिए, तो मेरा सवाल ये है कि ये केवल रेजिडेंट डॉक्टर हैं या इसमें अन्य डॉक्टर्स का भी पूरा वो भी इसको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं? बाकी डॉक्टर्स को भी आगे आना चाहिए क्योंकि ये स्ट्राइक केवल पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए नहीं है। मतलब यूनाइटी बेस पे देखा जाए तो सारे कॉलेजेस को मतलब जो पेन इंडिया स्ट्राइक जिसको बोल रहे हैं उसमें सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? जी देखो, ऐसा है, ये मुद्दा पहली बात होना ही नहीं चाहिए था। सुरक्षा बेसिक नीड है किसी के लिए भी, स्पेशली जैसे अपन देखते आ रहे हैं पुराने हादसे, महिलाओं को सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है, नीडफुल है उनकी बेसिक काम करने के लिए। अगर आप 36 घंटे किसी से काम करवा रहे हो, किसी महिला से, पुरुष से, डॉक्टर से हॉस्पिटल में, उसकी बेसिक नीड है सुरक्षा। उसको पहले अगर अंदर से सिक्योरिटी फील होगी कि वो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो जाके पेशेंट केयर भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर उसको हर टाइम ये लगेगा कि किसी पेशेंट के अटेंडर उनके साथ मारपीट कर देंगे या बुरा बिहेव करेंगे तो उनको भी काम करने में दिक्कत आएगी। फिर सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कल को कुछ ऐसा होता है और होता आया है कि पेशेंट के अटेंडर लड़ लिए, एल्कोहलिक हैं, आके डॉक्टर पे चढ़ गए हैं, रात को कुछ हो गया, मुद्दा हो गया, बहस हो गई, तो डॉक्टर से ही जवाब मांगा जाता है हर बार। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने किया उनसे आप उनकी गिरफ्तारी करवाओ, उनके खिलाफ कोई एक्शन लो। हर बार डॉक्टर ही लायबल हो जाता है जवाब देने के लिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात ये निंदनीय घटना है, बहुत होना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद जो कल रात को मॉब लिंचिंग हुई है, इतने अमाउंट में लोग घुसे हैं, एविडेंस के टेम्पर किया है, एविडेंस रूम को पूरा जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था उसको पूरा तोड़ दिया गया है। पहले कॉलेज ने रिनोवेशन के नाम पे तोड़ने की कोशिश की, CBI की इंक्वायरी चली गई, वो लोग ऐसे नहीं कर पाए। तो पॉलिटिकली जितना हमें लग रहा है, इतने लोग अगर आ रहे हैं 1000-1500 की भीड़ में, तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, प्लान करके ही इतने लोग आ सकते हैं। तो हमें जहाँ तक लग रहा है दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीपल, जिनका कोई टारगेट नहीं था,
1,000-1,500 रुपये में ये लोग खूब इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये लोग आके उनको मैटर की सीरियसनेस नहीं पता है, पुलिस ने वहाँ की कुछ एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंस 5 दिन पहले हुआ है, लेकिन कल भी जो मॉब आया है वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तक घुसने की प्रयास किया है। ये मॉब इतना एजुकेटेड नहीं है, इनकी भी सोच वैसी ही है जैसे इस केस में इन्वॉल्व आरोपियों की है। तो इन लोगों को अगर आप किसी भी पॉलिटिकल मोटिवेशन के नाम पे या किसी भी चीज़ के लिए अंदर घुसा रहे हो तो ये मोरल्स नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। आप इतने लोगों को एक साथ वापस से मौका दे रहे हो कि सेम चीज़ें रिपीट करें। उनमें किस मेंटेलिटी के लोग हैं उस मॉब में, क्योंकि अगर मेंटेलिटी उन लोगों में होती तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते। अगर थोड़े एजुकेटेड होते तो ऐसी चीज़ें नहीं करते। इतने अनएजुकेटेड लोगों को, नासमझ लोगों को आप एक मॉब के नाम पे घुसा रहे हो, गर्ल्स हॉस्टल तक जा रहे हैं, तो ये घटना की रिपीटेशन की आपने दोबारा चांसेस क्रिएट कर दिए कल ही एविडेंस मिटाने के नाम पे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बंगाल सरकार को इसका जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट को जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं कि जितना टाइम ले रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट या सरकार, उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं डॉक्टर। जैसा कि इन्होंने कहा बंगाल में घटना हुई है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब किसी राज्य में कोई घटना हो जाती है और राज्य पर दायित्व आ जाता है उस पूरी घटना का, वो बचने की कोशिश करता है। जैसे कि बंगाल में हम देख रहे हैं, किसी अन्य शासित राज्य में हो जाए तो वो बचने की कोशिश करते हैं। समाधान क्या लगता है आपको, इन चीज़ों का समाधान क्या है? क्योंकि आमतौर पर जब घटना होती है, बस पलट गई तो 4 दिन बस की खबरें चलेंगी, किसी का रेप हो गया तो 4 दिन रेप की खबरें चलेंगी, उसके बाद पूरा मामला ठंडा हो जाता है। ये एक बहुत ही विभत्स घटना थी, होना नहीं चाहिए थी। और आपने जो सही बोला कि हमेशा कवर करने का किया जाए, और स्पेशली जब डॉक्टरों के साथ होता है, मतलब ये हम हमेशा झेलते आ रहे हैं। ये वहाँ की घटना हुई है, नहीं होना चाहिए थी बिल्कुल, क्योंकि कोई सो नहीं पा रहा है। इतना गंदा उस दिन 8 और 9 की रात को हुआ है, उसके बाद कल रात को जो हुआ है उसने और बढ़ा दी है चीज़ें। तो हम उसी का वो चाहते हैं। जैसे अगर आप घटनाक्रम अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि उस रात को जो हुआ है उसके बाद उनके जो परिजन आए हैं, माता पिता आए हैं, उनको 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया है कॉलेज प्रशासन द्वारा। दूसरा ये कि उनको ये बताया गया है कि सुसाइड किया गया है। मतलब ये सब चीज़ें कवर करने के लिए किया गया है। मतलब 2, 3, 4, 5 दिन से ये चल रहा था। लोकल प्रशासन, वहाँ की सरकार, किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। फिर जब कल हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि ये केस ट्रांसफ़र किया जाए सीबीआई को, मतलब आपको पता है ये ड्यूरेशन 5-6 घंटे में सब वो हो चुका है प्लान की, नहीं हमको सीबीआई हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर ये चीज़ें प्लान वे में की गई है ताकि एविडेंस मिटाया जा सके। आप सोचिए, मतलब क्राइम सीन को उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया गया है। और तो और जो हमारी महिला साथी के साथ हुआ है उसकी गाड़ी भी जलाई गई है। मतलब उन्होंने एक भी चीज़ ये नहीं चाहते हैं कि कहीं से कहीं तक उसको न्याय मिले। तो हमारी प्रमुख मांग यही है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और इसमें एक से ज़्यादा हत्यारे शामिल हैं, मतलब और बड़े कुछ चल रहे हैं, षड्यंत्र वगैरह चल रहे हैं, जो हमको अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। इसीलिए सबके मन में गुस्सा है कि जो चीज़ें हुई है मतलब उसका हमें न्याय चाहिए और पुनरावृत्ति ना हो। ये चीज़ें जैसे हमारे लोकल लेवल पे भी होती है, तो हमको एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन वो जो भी वर्किंग वुमेन है, मतलब वर्किंग प्लेस पे जहाँ भी हरेसमेंट होता है, तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमको चाहिए गवर्नमेंट से, ये एश्योरेंस हमको। तो मेरा निवेदन आपके थ्रू, अभी तक हम लोग लोकल प्रशासन से वो कर रहे थे, लेकिन अब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, भले वो राष्ट्रपति जी हैं जो खुद एक महिला हैं, दूसरा हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो इतने संविदा हैं। तो सबसे हमारा यही अनुरोध है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, और अगर हो चुकी है तो हमें न्याय चाहिए, क्योंकि कोई भी मतलब इतने डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, कोई काम करने के लिए तत्पर नहीं है। इसीलिए सब लोग अपने मन से आके खड़े हो रहे हैं। आज सुबह हम लोगों ने जो किया है, आपको शायद नहीं पता होगा, सुबह हम 8-9 बजे से थे, स्ट्राइक कर रहे थे। हम लोग शिवाजी वाटिका पे गए हैं, पूरा 3-4 बजे तक हम लोगों ने पूरा रैली किया है, नारेबाजी की है, और कल भी ये रहेगा। जैसे हमारी महिला साथी ने बताया, कल सुबह से भी हम रहेंगे, सब कुछ बंद रहेगा, इमरजेंसी छोड़ के केवल मरीजों के हित में इमरजेंसी चला रहे हैं। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। और शाम को कैंडल मार्च है, जो यहाँ से हम लोग रीगल पे जाके फिर प्रदर्शन करेंगे, और ये इंडेफिनेट रहेगा। और आगे हो सकता है हम लोग इमरजेंसी भी बंद कर दें अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। कुछ और डॉक्टर से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमलेश। आप बताएं, आमतौर पर होता है कि डॉक्टर के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, डॉक्टर पेशेंट का इलाज भी करते हैं। सोशल मीडिया पे हम बहुत देखते हैं कि डॉक्टर को लेकर के तमाम तरह की बातें लिखी जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लिखता हर कोई है, लेकिन बदलाव कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। इंदौर को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि महिला सुरक्षा का या जो लड़के भी उनकी भी सुरक्षा का विषय है। यहाँ की अगर हम बात करें तो आप लोगों की ड्यूटी नाइट में भी रहती होगी, क्या डर लगता है लोगों को आने जाने में? डर की बात ऐसा है कि मतलब हमारी महिलाएं साथी जो रात में ड्यूटी करती है, उन लोगों को यहाँ पर भी मतलब
बाहर जाने में या अंदर बाहर होने में काफ़ी लोग जो रात में दारू पी के या बाहर घूमते रहते हैं उनसे कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ कोई किसी को कंप्लेन करने जाए तो वो सुनने को नहीं होता है। तो ऐसा ही सब हर कहीं है, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या उनकी बात सुनने वाला हरदम कोई अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग अपने डीन सर से उनसे बात की, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि इन सब का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। क्या लगता है आपको अनसुना क्यों कर दिया गया? अब ये जो भी मुद्दे हैं ये उन लोगों ने अब तो एश्योरेंस दिया है कि उनको सबसे पहले सोल्व किया जाएगा, जल्दी से जल्दी वो लोग इसका निवारण करेंगे। ये कह रहे हैं कि एश्योर किया है डीन सर ने भी, लेकिन आमतौर पर देखते हैं कि जब घटना होती है तो एश्योर ही किया जाता है जिससे कि थोड़ा सा मन को सांत्वना मिल जाए, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, काम बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो भी किया जाता है सिर्फ कागज़ों पर रहता है और कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जाती है। कुछ समय के लिए माहौल को ठंडा करने के लिए बस एक कागज़ों पे कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर इस कैंपस का राउंड लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे कितनी व्यवस्था है, कितने गार्ड्स हैं। और आप हॉस्टल का अगर ब्यौरा करेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कितने गार्ड्स रहते हैं, कितनी लाइट्स जलती हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्टर के पोस्ट देख रहा था जो सीनियर डॉक्टर्स हैं मध्य प्रदेश के, वो लिख रहे थे कि जो डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं इसको लेकर के उनकी डिमांड ऐसी है कि तो एक नागरिक का कर्तव्य ही है, लेकिन उनका कहना ये था कि कई बार इस तरह की चीज़ें देखने में आ जाती हैं कि जो राजनीतिकरण होता है प्रदर्शन का, उसमें कुछ लोग नेताओं के साथ और कुछ लोग IAS IPS के साथ फ़ोटो खिंचा करके वह संतुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए बदलाव नहीं हो पाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ये स्ट्राइक सिर्फ एक डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये एक इंसानियत के लिए है। जो भी वो हमारी डॉक्टर महिला के साथ हुआ है वो आए दिन हर दूसरी महिला के साथ होता है। अगर पुराना रिकॉर्ड निकाले तो 2022 के रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हर 9 मिनट में एक रेप किया गया है इंडिया में। ठीक, तो ये जो स्ट्राइक है वो पूरी देश के लिए है, पूरी देश की आंखें खोलने के लिए है कि प्रशासन के लिए, प्रशासन के खिलाफ जा कर के हम ये मुद्दा उठाएं और उनको कुछ महिला डॉक्टरों से भी आपकी बात हुई होगी। जैसे घटना सुनी तो आमतौर पर बेटियों को लेकर के घर वाले बड़े चिंतित होते हैं। लड़कों में तो आमतौर पर चलो जय के चलो बच्चा रह रहा है, लेकिन लड़कियों को विशेष रूप से घर वालों को चिंता रहती है। आपके घर वालों ने क्या कुछ कहा इस घटना? बिल्कुल, और घर वाले अश्योर्ड रहते हैं कि जब हम हमारे वर्क प्लेस पे हैं तो सुरक्षित ही होंगे। ऐसा ही उसके घर वालों ने भी सोचा होगा जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, और ये सुन के घर वाले मतलब अपना दर्द बयां नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली एक प्रोटेक्शन हम लोगों को चाहिए, क्योंकि अब महिला डॉक्टर के सारे घर वाले डरे हुए हैं कि कैसे मतलब वो मान लें और अच्छे से सो जाएं कि हमारी बेटी सुरक्षित है। तो वी वांट प्रोटेक्शन। आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? देखिए, पूरा जो ये घटनाक्रम है ये संपूर्ण विश्व मानव जगत के लिए बहुत ही मतलब दुखद घटनाक्रम है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि जो वहाँ की तत्कालीन सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उनके द्वारा कोई भी विस्तृत एक्शन इसमें नहीं लिया जा रहा है एवं तथ्यों को ये शुरू से छुपाने की कोशिश कर रही हैं, है ना। आप देखिए कि जो वहाँ पर जिस तरीके से मॉब आ जाती है, भीड़ आ जाती है और वो तथ्यों के साथ में तहस नहस कर देते हैं, एविडेंस को मिटा दिया जाता है। तो ये अपनी जो है ये सत्ताधारी जो पार्टी है वहाँ पर इनके लोगों को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, और ये पूरी बात घटनाक्रम सामने आ रहा है धीरे धीरे। जो वहाँ के वरिष्ठ आर्थोपेडिक चिकित्सक है उन्होंने भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबने जो विस्तृत, हम सब लोग डॉक्टर लोग हैं, हम बेवकूफ़ नहीं है ना। आज हम भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं। तो आज आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये एक व्यक्ति का कृत्य नहीं है, ये बच्ची के साथ में बहुत गलत हुआ है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी वहाँ की असंवेदनशील सरकार की है जो आज भी तथ्यों को छुपा रही है एवं अपने विफलताओं को छुपाते हुए, दबाते हुए, एवं उसको आज न्याय नहीं मिल रहा है। हम सब लोग न्याय के लिए खड़े हैं। और मैं आज यहाँ इंदौर से MGM मेडिकल कॉलेज से ममता बनर्जी दीदी आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये घटनाक्रम अब दबने वाला नहीं है। आप हमारी आवाज़ नहीं दबा सकते हो, और हम सब हड़ताल पर आ गए एवं हम अपनी हड़ताल, जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अविरत हमारी हड़ताल जारी रखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि न्याय के लिए आप खड़े हैं, लेकिन आमतौर पर एक चीज़ देखी जाती है, जैसा कि मैंने चर्चा की शुरुआत में भी कहा कि जिस राज्य में हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ तो वहाँ सरकार बचाने की कोशिश करती है कि मामला दब जाए। बंगाल में हुआ तो ममता बनर्जी दबाने की कोशिश कर रही है। कि राजस्थान में घटना हो जाती है तो कांग्रेस दबाने की कोशिश करती है। तो क्या लगता है, आपको लगता है कि राजनेता इतने संवेदनशील होते हैं कि उनको इससे कुछ फ़र्क पड़ता होगा इन घटनाओं से? देखिए, हम समाज का जो है ऐसा वर्ग है जो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करते हैं। हमने
ने कोरोना में हमारी जान जोखिम में डालकर सेवा करी है, एवं हमको हमारा कोई राजनीतिकरण से हमको कोई मतलब नहीं है। हम हमारे साथी के साथ में गलत हुआ है उसके लिए आज हम न्याय के लिए खड़े हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से कि ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये संपूर्ण विश्व में एक महिला की बात है। और ये महिला के साथ में जो गलत हुआ है इसके लिए हमको न्याय चाहिए और हम अपनी हड़ताल को और उग्र रूप में ले जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? आपके साथियों की बातें आपने सुनी होंगी, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो यही चल रहा है कि ये जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इससे ज़्यादा इस पॉइंट पे मैं इतना इनसिक्योर फील कर रही हूँ कि आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है और मुझे रात में रुकने में डर लग रहा है। दिस हैज़ कम टू इतने बुरे लेवल पे ये जा चुका है कि अब मैं खुद भी हॉस्टल में इमरजेंसी ड्यूटीज़ पे कहीं भी सेफ़ फील नहीं कर पा रही हूँ। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती कि इस देश में मैं पढ़ रही हूँ जहाँ पे मैं एक डॉक्टर होने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी यहाँ सेफ़ नहीं फील कर पा रही हूँ। आप हॉस्टल में रहते हैं? अलग हॉस्टल में रहते हैं। तो आपकी नाइट ड्यूटी भी यहाँ पर? हाँ, आज है नाइट ड्यूटी। आप जैसा कि सुरक्षा का विषय है तो फिर आप कैसे जाते हैं? आप साथी, मतलब आपकी जो महिला साथी हैं वो साथ में जाते हैं, कई बार अकेले भी जाना? बहुत सारी बार अकेले भी जाना पड़ता है। आपको कभी भी आना है, जाना है, अकेले ही जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, या कभी कोई साथी मिल जाए वो छोड़ देते हैं, वो जाते हैं। तो कई बार होता है कि जब घटना हो जाती है तो दिमाग में वही चित्र चलने लगते हैं। तो वही तो कह रही हूँ, इसी वजह से इतना जो चल रहा है ये दिमाग में पूरा इतनी ज़्यादा गहराई तक जा चुका है कि मुझे अब हॉस्टल में भी रहने में डर लग रहा है। दिस हैज़ कम टू दिस लेवल, तब बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आपने डॉक्टरों की बातों को सुना, इन्होंने कहा कि बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, डर लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार इसको लेकर के कितनी चिंतित होगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस राज्य में घटना हो जाती है वहाँ की सरकार मामले को एक तरीके से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन बात यही है कि जब घटना हो जाए तो उस पर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन इन्हें जवाब कब मिलेंगे? और जवाब असली यही है कि ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा मिलती है फिर नहीं मिलती है, या फिर सिर्फ एक खबर बन के रह जाएगी कि इस तरीके की घटना हुई, क्योंकि पहली घटना हुई नहीं है। दिल्ली में भी कई घटनाएं होती हैं, आमतौर पर 4 दिन राष्ट्र स्तर का मीडिया उसे कवर करता है, उसके बाद किसी कागज़ में वो खबर दबा दी जाती है। क्या अन्य राज्य भी इसी तरीके से घटना का इंतज़ार करेंगे कि वहाँ पर उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो? जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल के भीतर घुस करके उपद्रवियों ने, यानी कि ये हिम्मत उन्हें कहाँ से मिल रही है? ये अपने आप में एक सवाल है कि एक बेटी के साथ ऐसा होता, उसके बावजूद इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, इस तरह की घटना हो रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जैसा कि कुछ चिकित्सकों ने कहा कि आम जनता का भी सपोर्ट इस पर आना चाहिए, डॉक्टर्स का भी सपोर्ट आना चाहिए। हम भारत में एक चीज़ देखते हैं, जिसके साथ समस्या होती है केवल वही जागता है। बेरोजगार के साथ होती है तो हम देखते हैं कि धरना प्रदर्शन में केवल बेरोजगार नज़र आता है। किसान के साथ होती है तो हम देखते हैं कि केवल किसान नज़र आता है। डॉक्टर के साथ होती है तो यहाँ पर वही डॉक्टर हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। ज़रा सोचिए कि समाज का हर वर्ग अगर जागरूक हो जाए, जागरूक का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सामाजिक रूप से शून्य हो सकता है अगर वो समाज की अन्य समस्याओं पर प्रकाश नहीं डाल पा रहा। हम कई बार क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैं पॉलिटिकली नहीं हूँ, मैं राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं हूँ, मैं इस पर कोई वो अपनी सलाह नहीं देना चाहता। हर व्यक्ति इस देश में राजनीति से तब जुड़ जाता है जब उसका जन्म होता है, क्योंकि उसका नाम लिख जाता है डॉक्यूमेंट में। वो चाहे या ना चाहे राजनीतिक रूप से उसका जुड़ाव होता ही है। देश के नागरिकों को ये समझना होगा कि वो जितना सवाल करेंगे उतना राजनेता उस चीज़ का जवाब देंगे और उन्हें दबाव के चलते ये करना ही होगा। अगर सवाल नहीं उठाएंगे सुरक्षा पर तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी बेटी और बेटों का जीवन तो सेट होता है राजनीति में, चाहे वो IAS हो या फिर IPS हो। आपने सुना है कि किसी IAS या IPS, शायद आम परिवार के साथ ही सुना होगा, अगर किसी नेता के साथ होता तो क्या इसी तरीके से धरना प्रदर्शन होता या अब तक उसे सज़ा मिल गई होती? ये सोचने वाली बात है। पिस्ता केवल आम आदमी है, चाहे वो आम डॉक्टर हो, आम आदमी हो, कोई भी हो। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम कल प्रयास करेंगे इनके कैंडल मार्च को कवर करने का। क्या आम लोगों की इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया है, उनसे भी बात करेंगे कि आम लोगों को जानकारी है भी या नहीं है, क्योंकि लोग इसमें कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल, आम आदमी ढूंढने लगते हैं। जिस दिन वो केवल सवाल ढूंढेंगे तो शायद इसका समाधान हो जाए। नमस्कार।